संविधान बचाओ अभियान कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाया जाएगा। इस बैठक में ये निर्णय हुआ है। संगठन को लेकर कोई चर्चा इस बैठक में नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष को लेकर भी कोई बातचीत नहीं हुई। 25 अप्रैल से 10 जून तक संविधान बचाओ अभियान कांग्रेस पार्टी का चलेगा। कमेटी की तरफ से बेलगाम में जो बैठक हुई थी, अहमदाबाद में एआईसीसी का सेशन हुआ और जो पार्टी के आगे आने वाले कार्यक्रम हैं उनके बारे में विस्तृत तौर पे जो है चर्चा हुई है और किस तरीके से चाहे वो संविधान बचाओ अभियान है, चाहे न्याय यात्रा है, उसको किस तरीके से पार्टी मजबूती से राज्य में, जिला लेवल में, विधानसभा लेवल में और घर तक अपनी बात को कांग्रेस जो लोकतंत्र और प्रजातंत्र के प्रहारी रही है, जिसने देश को आज़ादी दिलाई है, और आज जिस तरीके से देश में सत्तारूढ़ दल प्रजातंत्र और लोकतंत्र को ख़त्म करके और संविधान पे जो हमला कर रहे हैं, बार बार जो संवैधानिक संस्थाओं पे हमला कर रहे हैं, राजनीतिक दलों को उनकी प्रतिशोध और उनके राजनीतिक विरोध के लिए जो उनके जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस जन खड़े होंगे और यही जो है कार्यक्रम आज पार्टी की तरफ से निर्देशित किया गया है। सर, ये बताइए कि जो राहुल गांधी ने बैठक ली उसमें कई चीज़ों पर चर्चा हुई कि एक तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस में ही हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं। उस पर भी यही कहेंगे, हमारी पार्टी का जो कार्यक्रम है उसको कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए किस तरीके से मजबूती से अपनी आवाज़ को प्रजातंत्र और लोकतंत्र पर कांग्रेस अपनी आवाज़ को जन जन तक पहुंचे, उसके लिए कार्यक्रम जो है निर्धारित किया गया। नेता प्रतिपक्ष, संगठन या प्रदेश अध्यक्ष सभी बाद में होगा। ये पार्टी के संगठन का कार्य हुआ। कितने दिन चलाएगी कांग्रेस इस अभियान? 40 दिन चलेगा। देखिए 40 दिन चलेगा। बीबी बत्रा भी मेरे साथ है। सर, इस बैठक को लेकर कहा जा रहा था कि संगठन के विस्तार को लेकर ये चर्चा हो रही है। संगठन के विस्तार की बैठक ही नहीं थी, तो मीडिया में आ रहा संगठन था। ये तो हमारा 40 डेज का एक कैंपेन का प्रोग्राम, जिसमें जन जागरण है, जिसमें हम प्रदर्शन करेंगे, हम लोगों तक पहुंचेंगे कि संविधान की स्वायत्तता को बड़ा खतरा है और जो एंटी संविधान की विचारधारा के खिलाफ एक भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन है। और जिस तरह अभी आपने देखा कि लोकसभा के अंदर जुडिशरी के ऊपर जैसे अटैक किए जा रहे हैं, इस तरह जब संविधान कमज़ोर होगा तो देश को बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक 40 डेज का कैंपेन पार्टी बड़ी सीरियसली सोच रही है, उस पर क्रियान्वित करेगी। सर, जिले वाइज संगठन है नहीं है, कैसे चलाएगी? कोई बात नहीं, संगठन बन जाएगा। अब इतने साल नहीं बना तो कोई बात नहीं, कुछ टाइम और सब्र कर लेंगे, 2-4 महीने में बन जाएगा। तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भी सर कुछ चर्चा? कोई बात नहीं, उसके बिना गाड़ी चल रही है हमारी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बिल्कुल आपने सुना कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा, उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष अगर अभी नहीं भी बना है तो गाड़ी जो है वो चल रही है। इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। इस समय चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या कुछ कह रहे हैं बैठक खत्म होने के बाद, ये भी आप सुन लीजिए। वहाँ कभी लोगों में तो पकड़ है नहीं, अब जो पकड़ है वो सिर्फ राज की है, लोगों की पकड़ तो नहीं है। जम्मू कश्मीर में एक हमला, इस बैठक के अंदर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। इनसे वादा, मेरा वादा था इस बैठक में, आपने कहा सर कुछ निष्कर्ष निकलेगा। हाँ, निष्कर्ष यही निकला है कि बहुत तेजी से कांग्रेस हरियाणा में लोगों में जाएगी और जो भी बड़ी चीजें जिनका आज खतरा है, आपको भी लगता है आप भी उस खतरे में शामिल हो, और इसलिए थोड़ी सी आप ऊपर उभर के आओ, वरना तो ये जो मीडिया है कहीं इसका भी पूरा व्यापारीकरण ना हो जाए, किसी एक आदमी को ना चला जाए। सर, जम्मू कश्मीर की एक घटना पर आप इसका सवाल ले लो, फिर ले। जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें कुछ टूरिस्ट घायल हुए हैं। कैसे इस पूरी घटना को आप देखते हैं, क्योंकि अमूमन पहले ऐसा नहीं होता था कि टूरिस्टों पर हमला किया। देखिए, अब कहीं ना कहीं ये भी एक शायद
उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो जो टेररिस्ट हैं कि जो सॉफ्ट टारगेट है उसको भी ढूंढें, वरना वैसे ये इंटरनेशनली कोई भी आज चाहे यूक्रेन की और रशिया की बात है, चाहे हमास वाले और वो दूसरे हैं, ये कुछ ना कुछ नियम होते हैं इसमें, उन नियमों का उल्लंघन है ये, मैं ये ज़रूर कहूँगा। और टेररिस्ट को खुद बने हुए नहीं, बनाए हुए हैं, और जिनके बनाए हुए हैं उनको इस बात का होना चाहिए, अगर वो इंटरनेशनली इन बातों को समझते हैं कि इस तरह के टारगेट, हाँ जब कोई आर्मी की इंस्टॉलेशन पे या और बातें हैं वो तो समझी जा सकती हैं, क्योंकि टेररिस्ट का तो काम ही है, लेकिन ये नहीं है, ये गलत बात है, और इससे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। और नुकसान इसलिए हो सकता है कि वहाँ के लोगों की जो इकोनॉमी है वो सबसे बड़ा सोर्स तो टूरिज्म है। सर, आपने कहा था कि संगठन का विस्तार होना जरूरी है, लेकिन यहाँ तो कोई संगठन को लेकर चर्चा ही नहीं हुई। चर्चा संगठन की हुई है और किसी की हुई नहीं। तो आप कह रहे हो कि वो तो संविधान बचाओ को लेकर आप रैली कर रहे हैं। हाँ, तो वो संगठन ही करेगा ना। संगठन है, आपको लगता है कांग्रेस? भाई आप अगर किताबों में संगठन है तो वही संगठन थोड़ा है। कांग्रेस का आदमी, उसकी ड्यूटी लगाओ आप कि आप यहाँ लगेगी ड्यूटी, आपकी यहाँ लगेगी, संगठन यही काम करता है। और जब कांग्रेस की उच्च कमान ये इस तरह की ड्यूटी लगाएंगे तो जो लोग काम करेंगे उनको भी एहसास होगा कि हम काम करेंगे तो हम संगठन में भी हम इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपको लगता है कि हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, जब तो संगठन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, अब आप रैली कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, बिना संगठन कैसे संभव हो पाएगा? मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि जब आप जाओगे तो लोग जुड़ेंगे तो इस प्रक्रिया में ये भी जरूरी है कि संगठन बनाने वाले भी कहेंगे ये लोग हैं, आइडेंटिफाई होते हैं लोग, और उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए, इम्पोर्टेंस देने के लिए किसी न किसी रूप में पद भी दिए जाते हैं। मेरी अभी सर एक कांग्रेस के विधायक से चर्चा हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि बिना नेता प्रतिपक्ष गाड़ी चल रही है तो चलते रहने दो, अब नेता प्रतिपक्ष को बदलने की क्या जरूरत है? नहीं, बदलने का है नहीं, नेता प्रतिपक्ष बदलोगे किसको, ये नहीं है। लेकिन आप ये भी मानो कि 10 साल इस देश की पार्लियामेंट में रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं थी अपोजिशन की कि लीडर ऑफ द अपोजिशन बना सके किसी एक पार्टी का। पार्लियामेंट तो उस वक्त भी चली थी, तो इसलिए इस बात पे आप चिंता ना करो। सीएलपी जब बनेंगे लीडर तो भी चलेगी, और नहीं है इस वक्त तो तब भी चल रही है, चलेगी नहीं, चल रही है। आज सर किस मूड से आए थे आप बैठक में? आपको लगा वो मूड पूरा दिखा आपको अंदर? मूड मेरे को 52 साल हो गए इसी काम में। मैं तो आगे की जो मीटिंग होगी उसका भी मूड बता सकता हूँ। ऑलरेडी पहले ही पता। देखिए, आपने सुना चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो कि जब मीटिंग में अंदर जा रहे थे तो उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा से साफ तौर से बातचीत ये की थी कि जरूर इंडिया न्यूज हरियाणा को ये बताऊंगा कि इस बैठक में निष्कर्ष जरूर निकलेगा, लेकिन निष्कर्ष की बात साफ तौर से सभी लोगों को पता लग गई है कि बैठक में केवल संविधान बचाओ को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरने वाली है और लगातार 40 दिन तक सड़कों पर रहेगी। किसी भी तरह के संगठन को लेकर चर्चा नहीं हुई, नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा नहीं हुई, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। केवल यहाँ पर जो विधायक बुलाए गए, पूर्व विधायक बुलाए गए, पूर्व मंत्री बुलाए गए, सांसद या थे नहीं, पूर्व सांसद बुलाए गए, या कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बुलाए गए, या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया। तो केवल बैठक में ये रणनीति तय हुई है कि संविधान बचाओ को लेकर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गुलशन, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर को आप सुन रहे थे, जो बातचीत कर रहे थे बैठक के बाद विधायकों से। जब बैठक के बाद विधायक बाहर आए तो आपने बीवी बत्रा को भी सुना, आफ्ताब अहमद को भी आप सुन रहे थे, और आखिर में चौधरी बीरेंद्र सिंह से भी बातचीत देखिए गुलशन ने की है, और उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी की होगी, उस पर विचार मंथन इस बैठक में हुआ। हालांकि संगठन को लेकर भी गुलशन ने लगातार सभी से सवाल किए, संगठन पर कोई बात
किसी भी विधायक ने नहीं की और साथ ही ये भी बताया कि बैठक में भी संगठन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर भी कोई मंथन इस बैठक में नहीं हुआ, यानी अभी भी सदन में नेता विपक्ष का पद खाली रहेगा। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान हैं। वीरेंद्र चौहान जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर जी तंवर हमारे साथ हैं। तंवर साहब, आपका स्वागत है। तंवर साहब, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। हमारे सहयोगी गुलशन ने बैठक के बाद सदस्यों से बातचीत तो की, लेकिन संगठन और विपक्ष के नेता पर कोई बातचीत नहीं हुई है बैठक में, ये निकलकर सामने आ रहा है। आप संविधान बचाने की लड़ाई अब सड़क पर उतरकर लड़ने जा रहे हैं, यही क्या इस बैठक में रहा और क्या पहले से भी यही एजेंडा था? तंवर साहब। प्राग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरियाणा इकाई की बैठक नई दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में संपन्न हुई और आदरणीय बीके हरिप्रसाद जी ने इसकी अध्यक्षता करी। निश्चित तौर पर राष्ट्र में विगत के 11 वर्षों में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का जिस प्रकार से हनन हुआ है और जिस प्रकार से अपूरणीय क्षति पहुंची है, उस क्षति को ठीक करने के लिए और संविधान को बचाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्र के हर एक नागरिक को इस बारे में जागृत करे। आज उसी संदर्भ में ये बैठक थी और इसमें हरियाणा प्रदेश में कैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ये सब वो सारी चीजें तय हुई है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समावेशी और धर्मनिरपेक्षता की पक्षधर है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस में विचारों का आदान प्रदान है, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, कांग्रेस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कांग्रेस में समालोचना का स्थान है। हमारी विचारधारा और बढ़ी हुई राजनीतिक शक्ति से हमारे राजनीतिक विरोधी हताश, निराश और असहज रहते हैं और हमें आशा है कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में जो संविधान बचाने का जो संघर्ष है, उसमें निश्चित तौर पे हमारे सभी साथी एकत्रित होकर। ठीक है तंवर साहब, ये संघर्ष तो आप करेंगे, लेकिन आपके विपक्ष के साथी उस संघर्ष का भी जिक्र कर रहे हैं जो आपकी पार्टी के अंदर है, और नेता विपक्ष का चुनाव ना होना इतने लंबे अरसे बाद भी, ये क्या कहता है? और दूसरा ये कि बिना संगठन के ही संविधान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है, ये भी सवाल जनता पूछ रही है। देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर पे मूवमेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की और इसमें हरियाणा प्रदेश में मजबूती के साथ इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और जहां तक नेता प्रतिपक्ष का विषय है, उसमें आपको पहले ही पता है कि जो प्रभारी ने 2 बारी मीटिंग इस बारे में ले चुके हैं और हरियाणा प्रदेश के सभी नवनिर्वाचित विधायक अपना प्रस्ताव पास करके हाईकमान को सौंप चुके हैं। वो जैसा भी निर्णय होगा, कब आएगा, उसके बारे में मेरी कोई टिप्पणी उचित नहीं है। ठीक है, वीरेंद्र चौहान जी के पास हम चल रहे हैं। वीरेंद्र जी, संगठन नहीं लेकिन मजबूती के साथ संविधान बचाने की लड़ाई जरूर कांग्रेस पार्टी लड़ने की बात कर रही है। अब कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान को आप? देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जिस आत्मविश्वास के साथ तंवर साहब ने धारा प्रवाह में अपनी पार्टी को डिफाइन कर दिया, अपनी पार्टी के एजेंडे को डिफाइन कर दिया, काश इनकी पार्टी और इनकी शेष लीडरशिप इसी अंदाज में अपने विचार, अपने संगठन और अपने संविधान की चिंता कर लेती। देश के संविधान की एक प्रतिलिपि राहुल गांधी जेब में उठाए घूमते हैं, कभी उसको संसद में लहराते हैं, कभी सभाओं में लहराते हैं, लेकिन गजब की बात यह है कि राहुल गांधी संविधान की उसी प्रतिलिपि को खोलकर कभी नहीं पढ़ते। अगर पढ़ा होता तो ये देख लेते कि उसके प्रीफेस में, उसकी भूमिका में देश के शिखर न्यायविदों ने लिखा है कि जिस संविधान की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, जिस संविधान की प्रतिलिपि को राहुल गांधी उठाए फिरते हैं, जिस संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने का ढोंग कांग्रेस पार्टी रच रही है, उस संविधान की आपातकाल के दौरान हत्या करने का आरोप मैं तो लगाता ही हूं, मेरी पार्टी तो लगाती ही है, देश के चोटी के न्यायविदों ने लगाया था। साहब, संविधान कौन बचा सकता है, यह सवाल आज बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या वो पार्टी, वो लीडर, वो लोग भारत के संविधान की रक्षा कर सकते हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी का संविधान कभी खोलकर नहीं पढ़ा? भारत का संविधान खोला के नहीं, पढ़ा के नहीं, ये बहुत दूर की बात है। इन भाई लोगों ने तो कभी अपनी पार्टी का संविधान खोला नहीं, पढ़ा नहीं और उसको लागू करने के लिए काम नहीं किया होता तो आज मैं आपको याद नहीं कराता और आप तंवर साहब को याद नहीं करा रहे होते कि पिछले 13-14 साल से इनके पास जिलों के अध्यक्ष नहीं है,
विधानसभाओं के अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक के अध्यक्ष नहीं है, प्रदेश में संगठन के नाम पर सन्नाटा है। तो भाई भारत का संविधान, उसको बचाने की, उसके संरक्षण की जिम्मेदारी तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को दी हुई है देश की जनता ने। आप अमर साहब अपनी पार्टी का, अपना संविधान तो बचा लो। ठीक है वीरेंद्र जी, एक सवाल बीच में ऐड कर रहा हूं, आप जवाब साथ में दीजिएगा। एक तो आपने झुका, उस पर ही मेरा एक लाइन में कहूंगा। तंवर साहब ये कह रहे हैं कि संगठन भले ही ना हो, और जब गुलशन हमारे सहयोगी बात कर रहे थे विधायकों से या फिर वीरेंद्र जी से भी बात की, तो वो भी कह रहे थे कि बिना संगठन के ही लड़ लेंगे, अब तक नहीं रहा तो क्या हुआ, पार्टी तो चल ही रही है। और दूसरा सर ये है, क्या अब चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने इस अभियान को लेकर होगी? क्योंकि इससे पहले आम चुनाव में हमने देखा संविधान और आरक्षण की बात करके एक बड़ा डेंट लगाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की आपको। भारतीय अराष्ट्रीय, भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी कांग्रेस ने पिछले लोकसभा के चुनाव में संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाने का प्रयास किया, और किसी हद तक उनका ये फेक नैरेटिव, ये काट की हांडी एक बार चढ़ गई, बारंबार नहीं चढ़ेगी, किसी कीमत पर इसके बाद चढ़ने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह संविधान के मसले पर बेनकाब है। कौन सी पार्टी है, मैं बताना चाहता हूं संविधान का और इनका रिश्ता क्या है। भारत का संविधान जिसको बचाने के लिए सड़क पर उतरना चाहते हैं तंवर साहब और उनकी पार्टी, भारत के संविधान की मूल प्रति में, जिस पर भारत के संविधान निर्माताओं ने, जिनमें इनके नेता भी शामिल हैं, इनकी पार्टी के अधिक प्रतिनिधि थे, पंडित नेहरू समेत, जिस मूल प्रतिलिपि पर उन्होंने दस्तखत किए थे, उस मूल प्रतिलिपि में श्री राम भी थे, कृष्ण भी थे, गौतम भी थे, नानक भी थे, महावीर भी थे, महाभारत भी थी, रामायण के भित्ति चित्र भी थे। ये वो पार्टी है जिसने चोरी छिपे संविधान की मूल प्रतिलिपि से भारतीय संस्कृति के इन तमाम प्रतीकों को मिटा दिया। तो संविधान के पन्नों से भारत की संस्कृति को मिटाने पे लगे हुए हो, जिन्होंने मिटाने की पुरजोर कोशिश कर ली हो, असफल प्रयास कर लिए हो, वो संविधान बचा सकते हैं क्या? वो संविधान कैसे बचाएंगे आप समझ सकते हैं। भारत की संसद का पुराना भवन, अब तो नई भवन में शिफ्ट हो गए, जो पुराना भवन है उसमें लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पीछे हमारे संविधान निर्माताओं की धर्म के प्रति क्या भावना है वो स्पष्ट रूप से अंकित थी, लिखित थी। वहां लिखा हुआ था धर्म चक्र प्रवर्तनाय लोकतंत्र रक्षणाय। लेकिन तंवर साहब की पार्टी वो कहती है हमें धर्म से चिढ़ है, हमें घृणा है धर्म से। जो भारत में होकर, भारत जिसकी आत्मा उसका धर्म है, जो भारत में होकर के जो पार्टी धर्म से घृणा करती है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, जिस पार्टी को खास तौर पर सनातन से, सिखिज्म से, गौतम से, नानक से, बुद्ध से घृणा है, और बस वो बैंक के लिए जो केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करते हो, ठीक है, वो बचाएंगे क्या? ठीक है, तंवर साहब से एक सवाल मेरा ये है, तंवर साहब, ठीक है वीरेंद्र जी मैं आ रहा हूं, तंवर साहब से एक जवाब ले लेते हैं। तंवर साहब, अब सवाल ये कि हम ये भी पूछ रहे हैं, अपने जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, हम उसमें सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि असल मकसद क्या है संविधान बचाने के इस अभियान के पीछे का, क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं सर? कुछ तो आपने टारगेट किया होगा। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, भारतीय जनता पार्टी संविधान और तिरंगा के निरंतर खिलाफ रही है। 1949 में डॉक्टर अंबेडकर के जिंदा रहते उनकी शव यात्रा संविधान के विरोध में निकालने वाले लोग ये हैं। नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पे इन्होंने बहुत लंबे अरसे तक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं फहराया, और जब कांग्रेस के दफ्तर पर भी नहीं फहरा सकते थे तंवर साहब, कांग्रेस के दफ्तर पे भी फहरा नहीं सकते थे, कानून ही नहीं था, कानूनन रोक लगी हुई थी, कानून पे प्रतिबंध था ना तंवर साहब। और जब बोलिए ना, जब से सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी, खूब ले जाते हैं, तो इन्होंने केस दर्ज करवाया। ये धरातल की सच्चाई है, इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फिर जब इनको लगा कि नहीं तिरंगे के बिना बात नहीं बनेगी, तब इन्होंने तिरंगा आरएसएस के मुख्यालय पे लगाया। लेकिन तंवर साहब सवाल तो घूम फिर कर आपकी बैठक पे ही आ रहा है ना। मैं चाह रहा हूं आज इसी पर चर्चा हम करें। एक मिनट तंवर साहब, सवाल ये कि बिना संगठन के कैसे आप जागरूकता फैलाएंगे, सवाल ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी से, मगर कोई इसका एक उत्तर नहीं दे पा रहा है सर। बिना संगठन के कैसे इस अभियान को आप जमीनी स्तर पर या धरातल पर ले जाएंगे? देखिए, ऐसा है, सारे जिलों में
संगठन नहीं है, हम इस बात को मान रहे हैं, लेकिन सभी जिलों में प्रभारी हैं, संयोजक हैं, वो सब काम कर रहे हैं और सभी नेता उनके अगुवाई सर में, हर उनके जगह नेतृत्व में काम प्रभारी करेंगे। और संयोजक तो जाएंगे नहीं, छोटे छोटे गांव देहात कस्बे वहां पर तो कार्यकर्ता ही सक्रिय होता है। आपका प्रमुख चैनल है, आप कवर करेंगे, देखेंगे जैसे संविधान को बचाने की जो मुहिम है हरियाणा प्रदेश में बेहद सफल रहेगी और इसी से डर के भारतीय जनता पार्टी अपने चलिए, तो इसका मोटिव तो बताइए तंवर साहब, इसका मोटिव क्या है? कोई मतलब नहीं, आप इसके पीछे का मोटिव क्या है? की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तंवर साहब, जब इसको ठीक है, कवर करेंगे पता लग तंवर साहब इसके पीछे का मोटिव क्या है सर? इसके पीछे का मोटिव क्या है? कोई लक्ष्य आपने सेट किया है? भाई 11 वर्षों में पराग जिस प्रकार से संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पे जो आक्रमण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है वो आपसे छिपा हुआ है क्या? क्या इस देश से छिपा हुआ है? मैं मोटिव बताता हूँ वीरेन जी। हर रोज भारतीय जनता पार्टी ठीक है, भारत के संविधान पे आक्रमण कर रही है, भारत के संविधान को रौंद रही है, भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है उसको समाप्त करने पे तुली हुई है। और ठीक है वीरेन चौहान जी, अब तंवर साहब ये साफ कह रहे हैं, ये साफ कह रहे हैं कि उनके लिए अपने संगठन से ज्यादा संविधान बचाना है। अपना संगठन बने ना बने, लेकिन संविधान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। मैंने पहले कहा कि पहले अपना घर, ये राष्ट्रीय मेरी बारी है, हरियाणा प्रदेश अब तो मेरी बारी है, ठीक है, मजबूत तरीके से समस्त प्रदेश में जो दिशा निर्देश होंगे उन पे काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो 11 वर्ष का संविधान को, चलिए आ गई सर, बात आ गई, वीरेन जी का जवाब सुन लेते हैं। ठीक है वीरेन चौहान जी, मैं ये कह रहा हूं, आपने तंवर साहब से इनके संविधान बचाओ आंदोलन का मकसद पूछा, ये कभी नहीं बताएंगे क्योंकि हिडन एजेंडा के साथ चलते हैं। नाम संविधान का है लेकिन मूल मकसद इनके नेताओं की चोरी चकारी जो पकड़ी गई है एजेएल में, नेशनल हेराल्ड केस में, उसको ढकने का है। इनका नेतृत्व भारत से बाहर कैसे बदनाम करता घूम रहा है। एक रुक तो जाओ तंवर साहब, ऐसे कैसे बात करेंगे? सुन तो ले एक बार तंवर साहब, आप तंवर साहब एक बार सुन तो लीजिए, आपने पहले भी नहीं बोलने दिया। वीरेन जी को सुन लीजिए एक बार, अपनी बात अपनी बारी में कह लीजिएगा ना आप तंवर साहब। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वीरेन जी कि नेशनल हेराल्ड केस में इनकी टॉप लीडरशिप कटघरे में है। रुक तो जाओ भाई, ऐसे नहीं मेरा एक वाक्य भी पूरा नहीं हुआ है, देख लीजिए। तंवर साहब पूरा जवाब आ जाए एक बार, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। वीरेन जी पूरा जवाब दे ठीक है। मैं कह रहा हूं नेशनल हेराल्ड केस में इनकी टॉप लीडरशिप जिस तरह कटघरे में है, कुछ लाख रुपए करके 2,000 करोड़ रुपए की संपदा हड़पने का जो षड्यंत्र इन्होंने किया है उसमें इनकी टॉप लीडरशिप को चार्जशीट कर दिया गया है। ये संविधान की आड़ में लूट खसोट के बचाव में सड़कों पर उतरते हैं। संविधान तो बहाना है, संविधान तो बहाना है, असल में राहुल और सोनिया गांधी की चोरी को बचाना है। संविधान सिर्फ बहाना है, तंवर साहब, असल में तंवर साहब ये तो बहुत बड़ी बात वीरेन चौहान जी ने कर दी है। संविधान सिर्फ बहाना है और गांधी परिवार को बचाना, ये एक बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर है, लेकिन इसका सीधा जवाब अगर आप दें तो फिर माना जाए। मैं देशवासियों को याद कराना चाहता हूं, मैं प्रदेश के लोगों को याद कराना चाहता हूं आपके माध्यम से। ठीक है, सुनिए पराग भाई, ठीक है पराग भाई, मेरी बात तो पूरी नहीं हुई। हाँ वीरेन जी आइए, आप अब रखिए अपनी बात। तीसरे वाक्य में बोल रहे हैं तंवर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि कौन व्यक्ति किसके प्रति, कोई बात जो कह रहा है उसके प्रति कितना कमिटेड है। अतीत में उसकी कमिटमेंट उसके व्यवहार के हिसाब से झांको ताकोगे ना, संविधान में पहला मीडिया की अभिव्यक्ति को तोड़ने वाला या उस पर अंकुश लगाने वाला संशोधन किसने किया? कांग्रेस ने। 100 के लगभग संविधान में संशोधन किए और उनमें से अनेक संविधान की मूल भावनाओं की हत्या करने वाले किए। इमरजेंसी में रुक तो जाओ ना, जवाब दे देना, हिम्मत है तो जवाब दे देना, अपनी बारी में जवाब देना। आपातकाल लगाकर मित्रवर तंवर साहब, पता नहीं आप उस समय कहां थे, लेकिन आपातकाल लगाकर संविधान को खूंटी पर टांडी पर टांग कर पूरे विपक्ष को जेल में डालने वाली कांग्रेस, बताओ संविधान की रक्षा कैसे हो सकती है? बाबा साहब
जो जिन्हें संविधान निर्माता हम मानते हैं, कहते हैं, उनको भारत रत्न देने में शर्माने वाली और जीते जी अपने तमाम नेताओं को उन्हीं के हाथों से उन्हीं की सरकार में भारत रत्न दिलवाने वाली कांग्रेस क्या बाबा साहब के प्रति निष्ठावान होने का दावा कर सकती है? संविधान के प्रति निष्ठावान होने का दावा कर सकती है? निश्चित तौर पे संविधान के प्रति धोखाधड़ी आप करते रहे हैं। और ताजा उदाहरण दे दूं, समस्त राष्ट्र ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण, ठीक है, एक छोटा सा, बस अंतिम वाक्य उसका जवाब दे देना। अगर आप संविधान के प्रति ईमानदार होते, संसद के प्रति ईमानदार होते, तो ये 35A नाम का आर्टिकल जो चोरी छिपे राष्ट्रपति के आदेश से संसद को बताए बिना आपने संविधान में शामिल किया था, आप ये पाप नहीं करते। शामिल करने के बाद भी आप संसद को विश्वास में ले सकते थे, आपने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस का संविधान के प्रति कोई विश्वास नहीं है। फिर से कहूंगा, संविधान बहाना है, असल में सोनिया और राहुल गांधी को बचाना है नेशनल हेराल्ड। ठीक है तंवर साहब, बड़ी उम्मीद थी आज इस बैठक से मीडिया बंधुओं को भी और आम जनता को भी कि विपक्ष के तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी है सेकंड लार्जेस्ट, अगर आप हरियाणा के अंदर हैं, तो कम से कम कुछ ऐसी खबरें इस बैठक से निकल कर आएंगी कि संगठन में एक मजबूती दिखेगी, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसकी कुछ सुगबुगाहट सामने आएगी। लेकिन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए आप एक बार फिर से संविधान का अभियान लेकर आ गए हैं, मगर इस संविधान के अभियान के जरिया किस पर निशाना साध रहे हैं, क्या लक्ष्य है, ये बात भी तो जनता को कम से कम पता होनी चाहिए। तंवर साहब, पराग, कितनी बार बताऊं कि 11 वर्ष का जो कुशासन रहा है, जो संविधान को जैसे रौंदा गया है, उसके बारे में सर इतने दिन बाद कांग्रेस पार्टी को याद आई है, जागृत करना है। अब इतने दिन बाद याद आई है। हरियाणा में सेकंड लार्जेस्ट, अरे हरियाणा में नहीं, हम पूरे राष्ट्र में सेकंड लार्जेस्ट हैं, ये भी समझिए आप। इसलिए आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, चलिए, तो आपको लग रहा है कि जब तीसरी बार बीजेपी ने सरकार लगातार बना ली है, तब जाकर संविधान को बचाना चाहिए। एक अंतिम बात, एक छोटी सी बात बता दीजिए, किसी तरह का मामला नहीं है। दूसरी और अंतिम बात यह है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व क्या दिशा निर्देश तय कर रहा है, क्या एजेंडा है, वो हम तय करेंगे। ठीक है, कोई मीडिया, तंवर साहब, दो अहम सवाल, फिर मैं वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। पहला ये कि आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर हमने सारा फैसला छोड़ दिया, संगठन का भी, नेता प्रतिपक्ष का भी, उनके पास सारी फाइलें चले गई, कागजात चले गए, फैसला उनको करना है। तो क्या ये कमजोरी है राष्ट्रीय नेतृत्व की जो कि फैसला नहीं कर पा रहा है? और दूसरा ये कि संगठन अगर नहीं होगा तो क्या जमीनी कार्यकर्ता इंतजार नहीं करेंगे कि हमको जिम्मेदारी मिले तभी तो काम करें? तो फिर कैसे काम करें जब जिम्मेदारी नहीं मिल रही है? आपका ये जो सवाल है, इसका यथाशीघ्र इसका भी निपटारा होगा। और जैसे जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरह की संगठन भी बनेगा, नेता प्रतिपक्ष भी बनेगा, ठोक बजा के सारी चीजों का बहुत गंभीरता के साथ चिंतन मंथन चल रहा है, और बहुत जल्दी आपके सारे के सारे जो सवाल है, इनके जवाब आपको मिल जाएंगे। तंवर साहब, मैं निवेदन के साथ फिर से आपसे एक वही सवाल पूछ रहा हूं। वीरेंद्र जी आ रहा हूं मैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं आज इस सवाल का जवाब मिले। उम्मीद थी इस बैठक से कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, लेकिन कुछ आया नहीं। सर, पहले जब चुनाव का नतीजा आया, सदन शुरू हुआ, तब साहब ये हो रहा था कि महाराष्ट्र में चुनाव है, यहां पर चुनाव है, नेतृत्व वहां पर बिजी है। अब कौन से चुनाव हो रहे हैं सर? अब कहां पर नेतृत्व बिजी है? ये आखिर जवाब कब तक हम सुनते रहेंगे? घिसा पिटा कब तक सुनते रहेंगे सर? जनता भी इंतजार कर रही है कि विपक्ष की भूमिका प्रदेश के अंदर आखिर क्या है। देखिए, हरियाणा प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मजबूत विपक्ष है, और मजबूती से जहां जहां जैसी आवश्यकता है वैसा काम हो रहा है। और जो अतीत की जो भी कमी रही संगठन की, उसको शीघ्र सुधारा जाएगा, और आपको आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। ये उतना रोज नहीं रह गया, जल्दी ही इसका निपटारा होगा। चलिए वीरेंद्र चौहान जी, रखिए अपनी बात। मैं तो इतना कह रहा हूं, 13-14 वर्ष से कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। हरियाणा में, पंजाबी में भी और हरियाणवी में भी एक कहावत है कि 12 बरस के बाद तो गंदगी का ढेर, जिसे हमारे यहाँ कुर्डी कहते हैं, उसके भी भाग पलट जाते हैं अपने आप। जीती जागती जीवन सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 12 बरस में अपना भाग्य नहीं बदल पाई, अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई। कल तंवर साहब और मैं एक चैनल पर थे, किसी अन्य चैनल पर, नाम नहीं लेते चलो उसका, तो कल जब हम चर्चा कर रहे थे, मैं और तंवर साहब,
सिरसा के इनके एक विधायक हैं गोकुल सेतिया, उन्होंने कांग्रेस आला कमान, उसके काम करने के स्टाइल, कांग्रेस की हरियाणा की लीडरशिप पर सवाल उठाए थे। तंवर साहब ने कहा था गोकुल सेतिया और उनके जैसे सभी विधायकों के सवालों के जवाब कल होने वाली मीटिंग, यानी आज जिस मीटिंग का आप हवाला दे रहे हैं, उस मीटिंग में सबके मिल जाएंगे, सब समाधान हो जाएगा। आज फिर ढाक के वही 3 पात, मूल काम, उस पर कोई चर्चा नहीं, संगठन पर बात नहीं, लीडर ऑफ ओपोजिशन पर बात नहीं, पूरे गांधी नेहरू खानदान का फोकस है कि इनको जेल जाने से कैसे भी शोर मचा के बचाया जाए। पर मैं कहता हूं जेल तो जाएंगे, अपराध किया, चोरी की, कानून तोड़ा, तो नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। तो क्या बेस तैयार कर रहे हैं वीरेंद्र जी? कांग्रेस पार्टी बेस तैयार कर रही है? कांग्रेस पार्टी फर्जी ढाल, संविधान की ढाल लेकर, फिर से दोहराता हूं, कांग्रेस पार्टी संविधान की आड़ लेकर, ढाल बनाकर अपने नेताओं के कुकृत्यों का, उनके आर्थिक अपराधों का बचाव करना चाहती है, उनका बचाव करना चाहती है, उन पर मिट्टी डालना चाहती है। परंतु मुझे विश्वास है कि पाप का घड़ा भर चुका। कांग्रेस कुछ भी कर ले, संविधान की ओट में छिपने की कोशिश कर ले या कुछ भी और तरीका अपना ले, इनके जो खोट हैं उनके प्रमाण वो जांच एजेंसियों के हाथ लग चुके हैं। चार्जशीट में बंद होकर, चार्जशीट के पन्नों में शुमार होकर वे अदालत के सम्मुख प्रस्तुत हो चुके हैं। मुझे भारत के संविधान पर जितना भरोसा है, भारत की न्यायपालिका पर भी उतना ही भरोसा है। और कांग्रेस के नाकामयाब होने पर भी पूरा भरोसा है। तीनों काम होंगे, संविधान जिंदाबाद होगा, न्यायपालिका जिंदाबाद रहेगी, और कांग्रेस पार्टी की भ्रष्ट लीडरशिप, उसको हिसाब देना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, तिहाड़ जाना पड़ेगा। पता नहीं चक्की पीसने का रिवाज आजकल है कि नहीं। संविधान तो बार बार सर खत्म हो रहा है तंवर साहब, संविधान की बार बार हत्या हो जा रही है। आरक्षण को आप लोग खत्म कर दे रहे हैं। अच्छा बताइए, मैं ये पूछ रहा हूं, आरक्षण कहां खत्म हो गया, संविधान कहां खत्म हो गया, ये प्रमाणित तो करें। तो यही कह रहे हैं ना। ठीक है तंवर साहब बोलिए, जवाब दीजिए। संविधान पर पराग भाई कहीं कोई खतरा नहीं आया, इन्होंने लोगों को गुमराह किया। जो इनका सांसद है, क्या कहा उन्होंने? ये क्या ये हमला नहीं है? क्या ये संविधान पे हमला नहीं है? और इंदिरा जी का बयान याद है, निश्चित तौर इंदिरा जी का बयान याद है, बता दूं मैं आपको, इंदिरा जी ने भी यही कहा था। सुनिए, इंदिरा जी ने भी यही कहा था। दूसरी बात और सुनिए, की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने भी यही कहा था कि अगर संसद का काम न्यायालय करेगा इनके पास नहीं है तो संसद क्या करेगी? कांग्रेस की लीडरशिप को बदनाम करने के लिए दुरुपयोग। लेकिन ये बदनामी का दाग तो सर आप ही के विधायक भी लगा रहे हैं। तंवर साहब, जो आपके आंतरिक संविधान की बात आपके विधायक कर रहे हैं, उस पर भी तो विचार करना होगा ना। तंवर साहब, ठीक है। तंवर साहब, आपकी लीडरशिप को क्या आपका सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना निर्दोष साबित कर देगा, या वो प्रमाणों से वो साबित होगी? आपकी जो गलत आपके पास प्रमाण नहीं, संविधान को, दस्तावेज आपके ठीक है, खिलाफ है, अपमान किया है, ठीक है, दस्तावेज आपके खिलाफ ठीक है, चोरी के जिंदा जागता प्रमाण है, ठीक है, नेशनल हेराल्ड की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ निकलने वाला नहीं है, ठीक है, तय कर ले। ठीक है। तंवर साहब ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ, एक सवाल तो ले लीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा सा रुकिए, और न्यायालय थोड़ा सा रुकिए सर। ठीक है, लोगों को नग्न करेंगे जनता की। ठीक है सर। तंवर साहब, अब सवाल ये है कि ये संविधान सिर्फ हरियाणा के अंदर खतरे में है या पूरे देश में खतरे में है? अगर पूरे देश में है तो मुझे लगता है फिर आपके, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए ये राष्ट्रीय मूवमेंट है, ये कोई हरियाणा प्रदेश की तो मूवमेंट नहीं मैं है। वही पूछना चाह रहा हूं सर आपसे। मूवमेंट है और हम भारत के प्रत्येक नागरिक ठीक को है, इसके बारे में बतौर प्रमुख विपक्षी दल, ठीक है, हम हर नागरिक को संविधान पे हो रहे आक्रमण के बारे में जागृत करने वाले इस अभियान के तहत। ठीक है, चलिए, आपने कहा ये राष्ट्रीय मूवमेंट है। मैं आ रहा हूं वीरेंद्र जी आपके पास। अब सवाल ये कि जो आपके विधायक आंतरिक संविधान के उल्लंघन की बात कर रहे हैं कि साहब अपने जो संविधान है उनमें तो सुधार करिए, कम से कम सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। आंतरिक संविधान में कांग्रेस पार्टी का जो संविधान है उस पर विचार मंथन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है।
इस तरह की अवधारणा का कोई विषय नहीं बनता। कौन क्या कह रहा है, निश्चित तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने संविधान के अनुसार चलती है, भारत के संविधान के अनुसार चलती है। इनकी तरह हम अपने संविधान को और राष्ट्रीय संविधान को सर, कांग्रेस पार्टी का कोई चुना हुआ सदस्य अगर जनता के द्वारा चुना हुआ विधायक कुछ बात कह रहा है तो उसकी कोई अहमियत क्या कांग्रेस पार्टी की नजर में नहीं है? अपने ही सदस्य की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजर में? आप तथ्यों का गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। कैसे बताइए? मैं कह रहा हूं भारत का जो संविधान है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संविधान है उसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चलती है। बाकी यह है कि कोई नेता, कोई कार्यकर्ता अगर किसी तरह की कोई बात करता है, अगर वो पार्टी के संविधान के इतर है तो निश्चित तौर पे उस पर संज्ञान लिया जाएगा। चलिए वीरेंद्र जी, ठीक है वीरेंद्र जी रखिए मैं तो बात। सिर्फ ये कह रहा हूँ, कल ही कहा था तंवर साहब ने इनके विधायकों की सारी शिकायतें कल की मीटिंग में दूर हो जाएंगी। आज उस मीटिंग में इनको क्या पता क्या तुम्हारा मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो आपने जो कहा था वही याद करा रहा हूँ। जो कल आपने कहा था भाई साहब, आपने मेरे सामने कहा था भाई तंवर साहब, या तो इनको पता हो, तंवर साहब भाई मेरे से सवाल भाई मैं क्या कह रहा हूँ, या तो इनको मुझे तो जवाब देने दो ना, अंदर बात हुई जवाब मीटिंग में, दोगे नहीं। अच्छा पता कर लेते हैं चौहान साहब को पता है कि नहीं पता, पता कर लेते हैं जरा। बेमतलब की बात करने को फायदा चौहान साहब बताइए। देखो ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं। ठीक है चौहान साहब रखिए बात। कल क्या पता क्या हुआ मीटिंग में, भाई तंवर साहब, नहीं हुई है। तंवर साहब एक बात कैसे सर ये एक मिनट वीरेंद्र जी में आ रहा हूँ, वीरेंद्र जी में आ रहा हूँ। तंवर साहब आप ये कह रहे हैं कि क्या पता क्या नहीं पता, ये तो खुलकर बोल रहे हैं सदस्य। सर हमारे सहयोगी गुलशन ने बात की है, बीवी बत्रा साहब से बात की, आफ्ताब अहमद से बात की, वीरेंद्र जी से बात की, वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई संगठन को लेकर। तंवर साहब वो कह रहे हैं खुलकर कि कोई बात नहीं हुई संगठन को लेकर, ना कोई बात नेता प्रतिपक्ष को लेकर हुई है। अगर संगठन अब तक चलता आ रहा है इसी तरह से, पार्टी बिना संगठन चले तो आगे भी चलेगी। मीटिंग में हुई हो और उसका निराकरण हुआ हो, आपके साथी ने कह दिया, आपने उसको लाइन बना दिया। अरे सर आप ही के सदस्य कह रहे हैं, आप ही के सदस्य कह रहे हैं, आप ही के नेता कह रहे हैं। सर वीरेंद्र जी बहुत जल्दी से एक फाइनल रिएक्शन, वीरेंद्र जी बहुत संक्षेप में। कि अगर तंवर साहब ने कल मेरे सामने बैठकर ये गारंटी नहीं दी होती कि इनके विधायकों की समस्याएं आज की बैठक में हल हो जाएंगी तो मैं बिल्कुल नहीं पूछता। मुझे क्या लेना देना, इनकी समस्याएं और बढ़े, मुझे उससे क्या लेना देना नहीं है तो क्यों बेकार की बात कर रहे हो? मुझे केवल एक बात, देखो तंवर साहब गलत तंवर साहब बहुत संक्षेप में प्लीज, वीरेंद्र जी संक्षेप में खत्म करिए। तंवर साहब रुक जाइए, तंवर साहब रुक जाइए, थोड़ा जवाब ले लें, पूरा जवाब ले लें वीरेंद्र जी से। तंवर साहब एक बार जवाब ले लें वीरेंद्र जी से। दीजिए, मैं फिर दोहराता हूं, हताश निराश कांग्रेस पार्टी, हताश निराश कांग्रेस पार्टी जो अपने संविधान को नहीं बचा सकती, ठीक है, अपना संगठन नहीं बना सकती, ठीक है, भारत के संविधान की ठीक है। निराश। चलिए शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया करूंगा, समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। वीरेंद्र चौहान जी आपका बहुत शुक्रिया और तंवर साहब आपका बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो क्या जिस तरीके का आरोप सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस को लेकर है कि हताश और निराश कांग्रेस पार्टी एक नई जान फूंकने के लिए पार्टी के अंदर संविधान का नारा एक बार फिर से लाई है, इसमें सच्चाई है या कांग्रेस पार्टी का ये अभियान इसके पीछे का कोई लक्ष्य है? मगर जो उम्मीद थी लगातार नेता विपक्ष के नाम को लेकर, संगठन को लेकर, उन उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस बैठक के बाद कोई नतीजा उन दोनों मुद्दों पर नहीं हो पाया है। तो संगठन नेता विपक्ष के नाम में क्यों देरी हो रही, यह सवाल लंबे अरसे से बना हुआ है, मगर इस पर कोई जवाब अभी तक पार्टी के भीतर से नहीं आ रहा। अब संविधान का अभियान लेकर कांग्रेस पार्टी इस बैठक के बाद सामने आई है। दिल्ली में मंथन हुआ, बात हुई संविधान की, एक नया अभियान कांग्रेस पार्टी का। अब क्या यह सियासी प्लान है, क्या इसके पीछे का मकसद है, क्या लक्ष्य निर्धारित किया है कांग्रेस पार्टी ने, यह भी समझना जरूरी है। अब भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको हम सुनाते हैं। कार्यक्रम जो अहमदाबाद में वर्किंग कमेटी ने फैसला किया था, पहले जिलों पे करेंगे, फिर असेंबली वाइज करेंगे। देश में जो माहौल खराब कर रही है, जो संविधान को एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर चोट की जा रही है,
आज जो पूरा माहौल देश का बिगाड़ रखा है, तो ये सारी चीजों पे भी डिस्कस हुआ है, और जो चाहे वो महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, सभी पे। सर ये बताइए, ये कहा जा रहा था कि इस बैठक में संगठन को लेकर के भी चर्चा की। नहीं, संगठन की कोई बारे में बात। देखिए, आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, जिनका कहना है कि संगठन को लेकर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है, केवल संविधान बचाव को लेकर कांग्रेस ने एक रणनीति तैयार की है, उसको लेकर अब सड़कों पर हरियाणा कांग्रेस उतरेगी। कैमरामैन दिनेश के साथ गुलशन ग्रोवर, दिल्ली। तो गुलशन ग्रोवर को आप सुन रहे थे। उदयभान से बात की है चौधरी उदयभान ने साफ तौर पर कहा कि संगठन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, संविधान के अभियान को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। फिर से एक बार सुनाते हैं आपको भूपेंद्र हुड्डा की वो पूरी बात जो उन्होंने कही इस बैठक के बाद। अगला कार्यक्रम जो अहमदाबाद में वर्किंग कमेटी ने फैसला किया था, पहले जिलों पे करेंगे, फिर असेंबली वाइज करेंगे, फिर घर का कार्यक्रम करेंगे, और जिलों का गठन उस पे करेंगे कि भाई हर जिले में सीनियर आदमी जाकर अच्छा सीएलपी को लेकर सर कुछ फैसले आप लोगों ने आज अब देखिए लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आपने चौधरी उदयभान को सुना, आपने भूपेंद्र हुड्डा को सुना, इससे पहले आपने बीबी बत्रा को भी सुना था, आफ्ताब अहमद को भी सुना, चौधरी बीरेन का भी बयान हमने आपको सुनाया। अब गोगी साहब क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, यह भी आप जरा सुनिए कि इस बैठक में क्या कुछ रहा। मीटिंग का ये निष्कर्ष है कि कांग्रेस को सड़क पे आना चाहिए और जनता की आवाज को उठाना चाहिए, और देश में जो राजतंत्र लाने की कोशिश हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठा के ये जनता 1947 से पहले वाली प्रजा ना बन जाए, इसको नागरिक रखने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए एकजुट होके फासिस्ट ताकतें खास करके आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ और उस विचारधारा के खिलाफ लड़ना चाहिए, वरना हिटलर शाही जो है आने में देरी नहीं है। तो शमशेर गोगी हिटलर शाही की बात कर रहे थे। अब रघुवीर कादियान ने क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए आप। मीटिंग में तो यही है कि जो अहमदाबाद में जो एआईसीसी का सेशन था उसमें जो संकल्प, संघर्ष और समर्पण, ये उस लाइन पे संविधान बचाओ प्रोग्राम